भाकपा माओवादी द्वारा फिर से जारी किया गया प्रेस रिलीज। ये प्रेस रिलीज भाकपा माओवादी की दक्षिणी जोनल कमेटी द्वारा 5 अक्टूबर को जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने वाहन मालिकों से अपील किया है कि वाहन किसी भी प्रकार का वाहन, चाहे वो माल ढुलाई वाला वाहन हो या फिर पैसेंजर वाहन हो, किसी भी प्रकार का वाहन आप पुलिस की मदद के लिए नहीं दें। दरअसल ये जो है प्रेस रिलीज खासकर कोल्हान वन क्षेत्र अंतर्गत जितने भी वाहन चलते हैं, उस वाहन मालिकों के लिए जारी किया गया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि कोल्हान वन क्षेत्र अंतर्गत जितने भी वाहन चलते हैं, वाहन मालिक अपने वाहन को पुलिस की मदद के लिए या फिर सीआरपीएफ की मदद के लिए नहीं दें। चलिए, प्रेस रिलीज में जो कुछ आगे लिखा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा है कि वाहन को पुलिस की मदद के लिए तो नहीं ही दें, लेकिन इसके साथ ही साथ कोल्हान वन क्षेत्र में जितने भी मार्ग है, यानी जितने भी रास्ते हैं, सड़क मार्ग, उस मार्ग से होकर शाम के 6 बजे के बाद से लेकर सुबह के 6 बजे तक उस रूट से वाहन लेकर आप नहीं गुजरेंगे। चलिए, इन्होंने ये इसलिए कहा है कि नहीं तो आप बूबी ट्रैप में फंस सकते हैं। बूबी ट्रैप यानी पागल जाल में आप फंस सकते हैं, इसमें लिखा है। और हाल ही में जो है अभी चाईबासा जिले में एक ट्रैक्टर जो कि सीआरपीएफ के लिए कुछ खाद्य सामग्री लेकर जा रहा था और वो आईईडी ब्लास्ट का शिकार हो गया, जिसमें कि 2 लोगों की जान चली गई थी। इसमें एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप इस आदेश का अवहेलना करते हैं, इस बातों का अवहेलना करते हैं, तो आपके भी साथ ऐसा ही हो सकता है। ये लिखा हुआ है। इसके साथ ही प्रेस रिलीज में जो कुछ लिखा है मैं बता दूं कि इन्होंने, यानी कि भाकपा माओवादी द्वारा ये कहा गया है कि इसी प्रकार का प्रेस रिलीज जारी किया गया था कब? 15 दिसंबर 2022 को और 18 जनवरी 2023 को और 17 अप्रैल 2023 को इसी प्रकार से ये प्रेस रिलीज जारी किया गया था और इसके माध्यम से आप लोगों को ये कहा गया था, यानी कि वाहन चालकों से, कि किसी भी प्रकार का वाहन पुलिस के मदद के लिए नहीं दें, जिसका कि अवहेलना किया गया था, जिसमें कि कई लोगों की जानें चली गई है। यानी कि कई गाड़ी जो है आईडी के चपेट में आया, आईडी जब ब्लास्ट किया तो गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, इसमें कई लोगों की जानें चली गई है, कई लोग घायल हो गए हैं और कितनी गाड़ियों की नुकसान हुई है, ये उन्होंने साफ तौर पर प्रेस रिलीज में बताया है। इसलिए उन्होंने कहा है कि अब जो है ये प्रेस रिलीज जो जारी किया है, इस बातों को ध्यान दें और किसी भी प्रकार का वाहन पुलिस की मदद के लिए नहीं दें, इसमें प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है। चलिए, आगे उन्होंने कहा है कि दोस्तों, ग्रामीण या गाड़ी चालक व खलासी, पुलिस व अर्धसैनिक बल और सैनिक के आम सिपाही व जवान भी हमारा पार्टी व पीएलजीए का निशाना नहीं है, ये इसमें लिखा हुआ है। कहा है कि ये इनसे जो है, जो हम बताए, आम लोग या फिर पुलिस प्रशासन के लोग, आपसे हमारी दुश्मनी नहीं है, ये प्रेस रिलीज के माध्यम से भाकपा माओवादी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि हमारा मुख्य दुश्मन लुटेरी साम्राज्यवाद, दलाल, नौकरशाह, पूंजीवाद और सामंतवाद है। आगे उन्होंने कहा है कि इन मुट्ठी भर शोषक शासक वर्ग के द्वारा 90% मेहनत कश जनता के ऊपर लूट, शोषण और दमन के राज व शासन चलाया जा रहा है। ये भाकपा माओवादी के द्वारा प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है, उनका कहना है कि चलाया जा रहा है। उनका इस लूट, शोषण और दमन का राज व शासन सत्ता एकमात्र बंदूक के बल पर ही टिका हुआ है। उन्होंने कहा है कि बंदूक के बल पर, यानी कि पुलिस प्रशासन के बल पर ही ये लोग शासन कर रहे हैं। यानी कि जो सत्ता में है, शोषक शासक वर्ग जिन्हें कहा जा रहा है, वो शासन कर रहा है। उस शोषक शासक वर्ग की और उसके हित की रक्षा व उसके लूट, शोषण और दमन के राज व शासन सत्ता की रक्षा वर्तमान पुलिस, अर्धसैनिक बल और मिलिट्री करते हैं, ये कह रहे हैं, है ना। इसी में आगे उन्होंने लिखा है कि ये सरकारी सशस्त्र संगठन, अर्धसैनिक बल और मिलिट्री जब तक शोषक शासक वर्ग के हित व शासन सत्ता को टिकाकर रखने और किसान, मजदूर, छात्र और नौजवान सहित मेहनतकश वर्ग के दमन का यंत्र और औजार के रूप में काम करेगा, बंदूक की नली किसान, मजदूर, मेहनतकश जनता की तरफ रखेगी, तब तक वे हमारे पार्टी व पीएलजीए का निशाना बनेगा। आप समझ ही गए होंगे, पुलिस बल को साफ कहा जा रहा है कि अब जब तक आप सत्ता पक्ष का रक्षा करेंगे, तब तक आपकी दुश्मनी हमसे रहेगी। लेकिन आगे उन्होंने कहा है कि जिस दिन बंदूक की नली शोषक शासक वर्ग के तरफ घुमा देंगे, उस रोज पीएलजीए उसे निशाना नहीं बनाएगी बल्कि दोस्त बनाएगी। इन्होंने कहा है
जिस दिन आप शासक वर्ग के से दुश्मन मतलब शासक वर्ग की तरफ बंदूक करें, यानी कि उन्हें जो है उनकी रक्षा करना छोड़ दें, तब जो है आप हमारे दोस्त हो जाएँगे। उस दिन से आप हमारे निशाना नहीं बनेंगे, ये कहा गया है। प्रेस रिलीज़ में आगे ये भी लिखा है कि जिस प्रकार से इस वन क्षेत्र के गाँव में पुलिस प्रशासन की टीमों को स्थापित किया जा रहा है, उससे काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है, क्योंकि कई लोगों के घरों में पुलिस प्रशासन यानी कि सीआरपीएफ का कैंप डाला जा रहा है, कई स्कूलों में कैंप डाला जा रहा है, जिससे कि वहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है। ये प्रेस रिलीज़ के माध्यम से भाकपा माओवादी का कहना है कि काफ़ी दिक्कतें होती हैं, और जैसे स्कूल में अगर कैंप डाल दिया तो वहाँ पढ़ाई डिस्टर्ब होता है, किसी के घर में अगर कैंप डाल दिया तो वहाँ के लोगों को यानी कि ज़बरदस्ती भगाया जा रहा है, इस प्रकार से इसका कहना है। तो ये प्रेस रिलीज़ जो है खासकर वाहन चालक और वाहन मालिकों के लिए जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर से कहा है कि अगर आप इन बताए गए बातों को नहीं मानते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए, फिलहाल तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।